आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक 0 to 1। तो फिर चलते हैं ज्ञान के इस सफर में। 0 to 1 का मतलब क्या है? 0 to 1 का अर्थ केवल किसी चीज को शुरू करना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। पीटर थील बताते हैं कि दुनिया में दो तरह की प्रगति होती है, हॉरिजॉन्टल प्रगति 1 से 100 और वर्टिकल प्रगति 0 से 1। हॉरिजॉन्टल प्रगति में हम किसी मौजूद विचार की नकल करते हैं, जैसे चीन ने अमेरिका के कई बिजनेस मॉडल कॉपी किए। जबकि वर्टिकल प्रगति में हम कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे इंटरनेट का निर्माण। थील कहते हैं कि असली उद्यमी 0 to 1 के रास्ते पर चलता है, क्योंकि वह नई दुनिया बनाता है, न कि पुरानी को दोहराता है। इस सोच के लिए कल्पना, साहस और विश्वास की जरूरत होती है। 0 to 1 हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव नकल में नहीं, सृजन में है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि अपनी राह खुद बनाएं, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो नई दिशा दिखाते हैं। 2। भविष्य उन्हीं का है जो नया सोचते हैं। पीटर थील कहते हैं कि जो लोग भविष्य की कल्पना करते हैं, वही दुनिया को दिशा देते हैं। बाकी लोग केवल बदलाव के साथ बहते जाते हैं। भविष्य की सोच का मतलब केवल अनुमान लगाना नहीं, बल्कि यह देखना है कि अभी क्या कमी है और आने वाले समय में उसकी जरूरत कैसे पूरी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन की कल्पना की, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तकनीक पूरी दुनिया को जोड़ देगी। यही फ्यूचर विजन थी। थील बताते हैं कि आज ज्यादातर लोग केवल ट्रेंड्स का पीछा करते हैं, परंतु भविष्य की सोचने वाले ट्रेंड्स बनाते हैं। भविष्य की सोच रखने वाला व्यक्ति समस्या नहीं, अवसर देखता है। वह पूछता है, आज जो चीज असंभव लग रही है, क्या उसे संभव बनाया जा सकता है? इसी सवाल से इनोवेशन शुरू होता है। थील का संदेश स्पष्ट है, भीड़ के साथ मत चलो, क्योंकि भीड़ केवल फॉलो करती है। भविष्य वे लोग बनाते हैं जो सोचने का साहस रखते हैं। 3। मोनोपोली बनाओ, कंपटीशन नहीं। थील के अनुसार बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है प्रतिस्पर्धा में फंस जाना। वह कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। क्योंकि जब आप किसी की नकल करते हैं, तो आप उसी खेल में फंस जाते हैं जहां पहले से कई खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, तो आप मोनोपोली बनाते हैं, यानी ऐसा बाजार जहां केवल आप हैं। गूगल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सर्च इंजन की दुनिया में उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई और कंपनी उसकी बराबरी नहीं कर पाई। मोनोपोली का मतलब है ऐसा अनोखा मूल्य जो कोई और न दे सके। थील कहते हैं कि हर स्टार्टअप को यह समझना चाहिए कि असली सफलता सबसे अच्छा बनने में नहीं, बल्कि एकमात्र बनने में है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तो आप नियम तय करते हैं, और जब आप भीड़ में होते हैं, तो दूसरों के नियम मानने पड़ते हैं। 4। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं। पीटर थील के अनुसार टेक्नोलॉजी का अर्थ केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सॉफ्टवेयर नहीं है। टेक्नोलॉजी का असली अर्थ है किसी काम को पहले से बेहतर, तेज और समझदारी से करने की क्षमता। इसलिए अगर कोई किसान नई खेती तकनीक अपनाता है जिससे उपज बढ़ जाती है, या कोई शिक्षक नया तरीका अपनाता है जिससे बच्चे जल्दी सीखें, तो यह भी टेक्नोलॉजी है। थील यह मानते हैं कि असली प्रगति वहीं होती है जहां इंसान किसी समस्या को अलग ढंग से सुलझाता है। वे कहते हैं, हर इनोवेशन एक माइंडसेट है, मशीन नहीं। जब हम अपने सोचने और काम करने के तरीके को सुधारते हैं, तो हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ते हैं।
इसलिए टेक्नोलॉजी हर इंसान के भीतर छिपी है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे प्रयोग करता है और कोई नहीं। पीटर थील हमें सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी को सीमित परिभाषा में मत बांधो, यह हर उस विचार में छिपी है जो मानव जीवन को बेहतर बनाता है। 5. स्टार्टअप का मकसद छोटा शुरू करना है। पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ा बिजनेस एक छोटे और केंद्रित आइडिया से शुरू होता है। बड़ी सोच जरूरी है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए ताकि आप अपने विचार को टेस्ट कर सकें। वे कहते हैं स्टार्ट स्मॉल बट एम बिग। जब पेपैल शुरू हुआ था, उसका लक्ष्य पूरी दुनिया नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ ईबे के छोटे से समुदाय के लिए पेमेंट आसान बनाना था। धीरे धीरे यह विचार इतना उपयोगी साबित हुआ कि वह वैश्विक स्तर पर फैल गया। छोटे बाजार से शुरुआत करने का फायदा यह है कि आप अपने ग्राहकों को समझते हैं, सुधार कर सकते हैं और अपनी गलतियों से जल्दी सीख सकते हैं। थील के अनुसार बहुत बड़े लक्ष्य के साथ शुरुआत करने वाले स्टार्टअप्स अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे केंद्र खो देते हैं। सफल उद्यमी वह है जो पहले एक छोटे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनता है और फिर उसी सफलता को व्यापक स्तर पर दोहराता है। 6. अपनी यूनिक वैल्यू बनाओ। पीटर थील कहते हैं कि किसी भी सफल कंपनी की असली पहचान उसकी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन होती है, यानी वह चीज जो उसे दूसरों से पूरी तरह अलग बनाती है। अगर आपका प्रोडक्ट या सेवा बाजार में पहले से मौजूद चीजों जैसी है, तो आप केवल एक और विकल्प बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ देते हैं जो किसी और के पास नहीं, तो आप अनोखे बन जाते हैं और यही सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए एप्पल ने सिर्फ मोबाइल नहीं बेचे, उसने अनुभव एक्सपीरियंस बेचा, सुंदर डिजाइन, सहज इंटरफेस और एक ऐसा ब्रांड जो लोगों की जीवन शैली को दर्शाता है। थील बताते हैं कि भीड़ में अलग पहचान बनाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में ऐसा मूल्य जोड़ना होगा जिसे ग्राहक महसूस करे, चाहे वह गुणवत्ता हो, उपयोग की सरलता हो या भरोसे की भावना। वे कहते हैं डोंट बी स्लाइटली बेटर, बी 10 टाइम्स बेटर। थोड़ा सुधार काफी नहीं है, बल्कि ऐसा बदलाव लाओ कि लोग कहें यह पहले कभी नहीं देखा। यूनिक वैल्यू केवल प्रोडक्ट में नहीं होती, यह सोच, दृष्टिकोण और ब्रांड की आत्मा में होती है। अगर आप कुछ अलग नहीं दे रहे, तो लोग क्यों आपको चुनेंगे? यही सवाल हर इनोवेटर को अपने आप से पूछना चाहिए। 7. सही टीम ही सबसे बड़ी ताकत है। थील के अनुसार किसी भी स्टार्टअप की असली शक्ति उसकी टीम होती है। एक व्यक्ति एक विचार ला सकता है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक मजबूत, समर्पित टीम की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं अ कंपनी इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द पीपल हु बिल्ड इट। पेपैल की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी कोर टीम थी, जो केवल नौकरी नहीं कर रही थी, बल्कि एक मिशन के लिए काम कर रही थी। थील बताते हैं कि टीम को केवल टैलेंट के आधार पर नहीं, बल्कि साझा दृष्टिकोण, शेयर्ड विजन के आधार पर चुना जाना चाहिए। अगर टीम के सदस्य एक ही दिशा में सोचते हैं, तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सही टीम में भरोसा, संवाद और समर्पण होता है। कंपनी का वातावरण परिवार जैसा होना चाहिए, जहां हर सदस्य खुद को किसी बड़े मकसद का हिस्सा महसूस करे। थील कहते हैं कि निवेशक किसी आइडिया में नहीं, बल्कि टीम में निवेश करते हैं, क्योंकि विचार तो बदल सकता है, लेकिन एकजुट टीम हर स्थिति में रास्ता निकाल सकती है। इसलिए सही लोग चुनना किसी भी उद्यम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 8. रहस्य सीक्रेट्स खोजो। पीटर थील का एक अत्यंत प्रभावशाली विचार है, देयर आर स्टिल सीक्रेट्स लेफ्ट टू डिस्कवर। वे कहते हैं कि दुनिया में अब भी असंख्य रहस्य हैं, यानी ऐसे अवसर जिन्हें किसी ने देखा नहीं।
हर बड़ा आविष्कार इसी खोज से शुरू हुआ है। थील पूछते हैं, व्हाट इम्पोर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन? यह सवाल आपकी सोच को भीड़ से अलग कर देता है। अगर आप वही सोच रहे हैं जो बाकी सब सोचते हैं, तो आप वही पाएंगे जो बाकी सब पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी बात पर विश्वास करते हैं जो अब तक किसी को स्पष्ट नहीं, तो वही आपका सीक्रेट है। उदाहरण के लिए, जब फेसबुक शुरू हुआ, तब लोग यह नहीं मानते थे कि अपनी असली पहचान से ऑनलाइन जुड़ना लोकप्रिय होगा, लेकिन यही विचार आगे चलकर सोशल मीडिया क्रांति बना। थील कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़े अवसर हैं, वे भीड़ की नजरों से छिपे होते हैं। जो लोग इन छिपे हुए सचों को पहचानते हैं, वे ही 0 to 1 की छलांग लगाते हैं। इसलिए रहस्यों की खोज करना सिर्फ बिजनेस रणनीति नहीं, यह नवाचार का दर्शन है। 9. भविष्य की सोचो, आज के ट्रेंड की नहीं। थील के अनुसार ट्रेंड्स का पीछा करना सबसे बड़ी भूल है। जो चीज आज सब कर रहे हैं, वह कल पुरानी हो जाएगी। इसलिए असली विजनरी वह होता है जो आने वाले कल की जरूरत को आज समझ लेता है। वे कहते हैं, बाय द टाइम एवरीवन इज डूइंग इट, इट्स ऑलरेडी टू लेट। इसका मतलब है कि जो अवसर सबको दिखाई दे रहा है, वह वास्तव में खत्म हो चुका है। इसलिए आपको उन दिशाओं में सोचना होगा जहां अभी किसी ने नजर नहीं डाली। एलन मस्क इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब दुनिया इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ध्यान दे रही थी, तब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू किया। यानी उन्होंने भविष्य की जरूरतों को पहचाना। थील कहते हैं कि आपको यह पूछना चाहिए, 10 साल बाद लोग किन समस्याओं से जूझेंगे और मैं उन्हें आज कैसे सुलझा सकता हूं। जो लोग भविष्य को पहले देख लेते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। भविष्य की सोच का मतलब भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तैयारी है, और यही तैयारी सफलता की असली कुंजी है। 10. सेल्स और प्रोडक्ट दोनों जरूरी हैं। पीटर थील कहते हैं कि एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट बनाना आवश्यक है, लेकिन उतना ही जरूरी है उसे बेचना आना। कई स्टार्टअप्स असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बिक जाएगा। वास्तव में दुनिया में लाखों अच्छे प्रोडक्ट हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं, क्योंकि उनके पास सही मार्केटिंग और वितरण रणनीति, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं थी। थील समझाते हैं कि बिक्री केवल एक लेन देन नहीं, बल्कि विश्वास का निर्माण है। लोग आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे जब वे आपकी कहानी और आपके मूल्य को समझेंगे। टेस्ला इसका उदाहरण है। उसने केवल इलेक्ट्रिक कार नहीं बेची, बल्कि एक विचार बेचा, भविष्य को हरियाली की ओर ले जाना। यही कहानी लोगों के दिलों तक पहुंची। थील कहते हैं कि चाहे आप कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हों या सेवा दे रहे हों, आपको सेल्स को एक कला की तरह सीखना चाहिए, क्योंकि बिना वितरण के इनोवेशन अधूरा है। एक महान प्रोडक्ट और मजबूत बिक्री रणनीति का मेल ही एक सफल कंपनी की पहचान बनता है। 11. लॉन्ग टर्म सोच ही असली ताकत है। पीटर थील बार बार जोर देते हैं कि किसी भी बिजनेस या जीवन के लक्ष्य में लॉन्ग टर्म विजन, दीर्घकालिक सोच सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज की दुनिया शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे भाग रही है। लोग जल्दी पैसा, जल्दी सफलता और तुरंत पहचान चाहते हैं। लेकिन असली कंपनियां और असली इनोवेशन धीरे और स्थायी रूप से बनते हैं। थील बताते हैं कि अगर आप केवल अगले महीने या अगले साल के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बस कॉपी कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति या कंपनी अगले 10 या 20 साल के प्रभाव की सोच रखती है, वही असली क्रिएटर बनती है। उदाहरण के लिए, अमेज़न ने वर्षों तक कमाई से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान दिया, क्योंकि उसका लक्ष्य तत्काल लाभ नहीं, बल्कि भविष्य का बाजार बनाना था। लॉन्ग टर्म सोच आपको धैर्य सिखाती है और
धैर्य ही सफलता की नींव है। थील कहते हैं, यू मस्ट प्लान टू बी द लास्ट मूवर, नॉट जस्ट द फर्स्ट मूवर। इसका मतलब है, किसी चीज में पहले होना जरूरी नहीं, बल्कि उसे इतने मजबूत रूप में स्थापित करना जरूरी है कि कोई और आपको पछाड़ न सके। यह तभी संभव है जब आपकी सोच लंबी हो और आपकी नजर भविष्य पर टिकी हो। 12 फाउंडर की मानसिकता, फाउंडर्स मेंटालिटी। थील बताते हैं कि हर महान कंपनी के पीछे एक अद्वितीय फाउंडर की मानसिकता होती है। फाउंडर सिर्फ कंपनी का मालिक नहीं होता, वह उसकी आत्मा होता है, उसकी सोच, मूल्य और दिशा उसी से निकलती है। वे कहते हैं कि एक फाउंडर विजनरी होता है, लेकिन साथ ही डिसिप्लिन्ड भी। एक फाउंडर को रिस्क लेने वाला और निर्णय लेने वाला दोनों होना चाहिए। जब कोई नई कंपनी शुरू होती है, तब कई लोग कहते हैं कि यह असंभव है। लेकिन फाउंडर का विश्वास, उसकी दृष्टि और उसका जुनून ही उस असंभव को संभव बनाता है। थील यह भी कहते हैं कि फाउंडर को केवल टेक्निकल या बिजनेस समझ नहीं चाहिए, बल्कि कथाकार, स्टोरी टेलर बनना चाहिए, ताकि वह अपनी टीम, निवेशक और ग्राहकों को अपने विजन से जोड़ सके। फाउंडर की सोच कंपनी की संस्कृति बन जाती है। अगर फाउंडर ईमानदार, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी है, तो वही गुण उसकी कंपनी में उतरते हैं। थील के शब्दों में, अ स्टार्टअप इज द एक्सटेंशन ऑफ इट्स फाउंडर्स पर्सनैलिटी। इसलिए फाउंडर की मानसिकता जितनी मजबूत होगी, कंपनी उतनी ही स्थायी होगी। 13 रिस्क का मतलब पागलपन नहीं, समझदारी है। पीटर थील का एक बड़ा संदेश यह है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अंधा रिस्क नहीं। आज लोग रिस्क लो को एक फैशन की तरह लेते हैं, लेकिन थील कहते हैं कि असली उद्यमी जोखिम को समझकर और नियंत्रित करके लेते हैं। वे बताते हैं कि सफल स्टार्टअप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है कि वे पहले यह समझते हैं कि कहां अनिश्चितता है, फिर उसे कम करने की योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, पेपैल ने शुरुआत में एक छोटे से बाजार, ईबे ट्रांजैक्शन को चुना, ताकि वे अपने मॉडल को टेस्ट कर सकें। उन्होंने एकदम से पूरी दुनिया को टारगेट नहीं किया। थील कहते हैं कि साहसी होना जरूरी है, लेकिन बेवकूफ नहीं। आपको वह जोखिम लेना चाहिए जो आपको 0 से 1 तक ले जाए, न कि 0 से 0 पर वापस गिरा दे। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन समझदारी यह है कि आप उसे पहचानें, मापें और संभालें। यही असली उद्यमिता की कला है। 14 मिशन के बिना कंपनी सिर्फ व्यापार है। थील मानते हैं कि हर कंपनी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए काम करना चाहिए। वह मिशन ही कंपनी को दिशा और आत्मा देता है। अगर किसी स्टार्टअप के पास केवल प्रॉफिट का लक्ष्य है, तो वह कभी लंबा नहीं टिकता। गूगल का मिशन दुनिया की जानकारी को संगठित करना था, टेस्ला का मिशन भविष्य को स्थायी ऊर्जा की ओर ले जाना था, और यही उद्देश्य उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। थील कहते हैं कि मिशन वाला व्यवसाय एक आंदोलन बन जाता है। जब आपकी टीम यह महसूस करती है कि वह कुछ बड़ा, कुछ अर्थपूर्ण कर रही है, तो उसका जुनून दोगुना हो जाता है। पैसा एक परिणाम है, मकसद नहीं। अगर आपका मिशन लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है, तो पैसा अपने आप आता है। थील का संदेश स्पष्ट है, पहले उद्देश्य तय करो, फिर बिजनेस मॉडल। क्योंकि जब आप किसी बड़ी सोच के लिए काम करते हैं, तो आपकी यात्रा केवल व्यापार नहीं, बल्कि इतिहास बन जाती है। 15 भविष्य उन्हीं का है जो निर्माण करते हैं। 0 to 1 का अंतिम संदेश बेहद प्रेरणादायक है। पीटर थील कहते हैं कि भविष्य हमारे हाथ में है, और उसे कोई और नहीं, हम खुद बनाएंगे। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग उपभोक्ता, कंज्यूमर हैं। वे जो मौजूद है
उसी का उपयोग करते हैं। लेकिन दुनिया को आगे बढ़ाने वाले लोग क्रिएटर होते हैं, वे जो नया बनाते हैं। हर इनोवेशन, हर तकनीक, हर खोज किसी ऐसे व्यक्ति की देन है जिसने कहा, मैं कुछ अलग करूंगा। थील का मानना है कि प्रगति कभी स्वतः नहीं होती, उसे लोग बनाते हैं। अगर आप भीड़ से अलग सोचते हैं, नए विचारों को जन्म देते हैं और अपने विजन पर दृढ़ रहते हैं, तो आप भी भविष्य के निर्माता हैं। 0 to 1 सिर्फ बिजनेस किताब नहीं, बल्कि यह एक आह्वान है। दुनिया को कॉपी मत करो, उसे बदलो, क्योंकि असली शक्ति नया बनाने में है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।